सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। पिछली कक्षा में रस पढ़ रहे थे। रस के कितने अंग हैं इस बारे में हम पढ़ रहे थे। आज भी हम वहीं से शुरू करते हैं, ध्यान से देखेंगे। रस के अंग, रस के 4 अंग बताए गए हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव कहते हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव ये रस के अंग हैं। स्थायी भाव विभाव के कारण उत्पन्न होते हैं। पिछली कक्षा में हमने अस्थायी भाव के बारे में बताया था। फिर से जान लेते हैं। सभी प्राणियों के हृदय में स्थायी भाव विद्यमान होते हैं। यद्यपि वे सुप्तावस्था में रहते हैं, जो अनुकूल अवसरों को प्राप्त करके पुष्ट होते हैं, उन्हें अस्थायी भाव कहते हैं। विभाव, पिछली कक्षा में हमने बताया था कि अस्थायी भावों की उत्पत्ति के कारणों को हम विभाव कहते हैं। अनुभाव, अस्थायी भाव के उत्पन्न होने से जिन क्रियाकलापों का हम प्रदर्शन करते हैं, स्थायी भावों के प्रभाव से जिस शारीरिक चेष्टा को हम प्रदर्शित करते हैं या मानसिक चेष्टा को प्रदर्शित करते हैं, उसे ही अनुभाव कहते हैं। संचारी भाव ये मन की बदलती हुई विकृति है। इनकी संख्या 33 होती है। अनुभाव 4 होते हैं, विभाव 2 होते हैं और स्थायी भाव मुख्य रूप से 9 माने गए हैं। आधुनिक विद्वानों ने बदलते परिवेश के कारण अस्थायी भाव 11 माने हैं, जिनका वर्णन हम आज यहाँ करेंगे। स्थायी भाव और रस। स्थायी भाव 11 माने गए हैं। पहला रति, जिसे हम प्रेम कहते हैं। नायक नायिका के एक दूसरे के तरफ देखने से जो कोमल भावनाएं उत्पन्न होती हैं, उसे ही रति कहते हैं। और रति अस्थायी भाव के उत्पन्न होने से श्रृंगार रस का उद्भव होता है।
श्रृंगार रस भी दो तरह के होते हैं, वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार। हास यानी आमोद प्रमोद, मजाक की स्थिति को हास कहते हैं। यह स्थायी भाव मन की विकृतियों से ही उत्पन्न होता है। असाधारण क्रियाकलाप, असाधारण वक्तव्य, असाधारण डील डौल को देखने से जो मानसिक स्थितियां बनती हैं वह स्थायी भाव हास है, जिसके उत्पन्न होने से हास्य रस का प्रवाह होता है। क्रोध अपने प्रति या किसी दूसरे के प्रति किए गए अपराध से जो मानसिक भाव, जो हृदय में स्थित भाव उत्पन्न होते हैं वह क्रोध होता है। यह एक प्रकार की मानसिक विकृति है जो मनुष्य को अत्यधिक प्रभावित करती है। क्रोध के उत्पन्न होने से रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। आंखें लाल हो जाना, नथुने का फूलना और पिचकना इत्यादि। रौद्र रस का संकेत है। उत्साह विशेष रूप से दया, दान, धर्म और न्याय संगत युद्ध के लिए किया गया प्रयत्न या उत्पन्न हुई इच्छा ही उत्साह है। जब मनुष्य के हृदय में स्थित अस्थायी भाव उत्साह उत्पन्न होता है तो व्यक्ति उस कार्य के प्रति, उस कार्य को करने के लिए उद्वेलित हो जाता है और तब वीर रस की उत्पत्ति होती है। चार भाग बताए गए, चार अंग बताए गए अस्थायी भाव के, और अंगों का विश्लेषण या और अंगों का उल्लेख अगले वीडियो में किया जाएगा। धन्यवाद।